फ्रेंड्स, सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक बहुत ही उभरता हुआ अभी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल, जिससे आपको पूरे कोर्स के ओवरव्यू के बारे में पता चलेगा, उसके स्कोप के बारे में पता चलेगा और भी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप इस वीडियो में जान सकते हैं। अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फिर कोई कॉलीग सीएमए कोर्स करना चाह रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। इट विल गिव देम द एंटायर पिक्चर ऑफ द सीएमए कोर्स। दोस्तों, मैं सीए सतीश जलान 13 साल से सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आते रहते हैं। कोलकाता से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज हमारी क्लासेस ऑल इंडिया लेवल में सीएमए के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको मुझसे अपने पूरे सीएमए जर्नी में किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो हमारा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये बोलने की बात नहीं है कि बेल बटन दबा के रखें, जिससे कि वीडियो बनेगा फ्यूचर में तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। अगर आपको कोई भी और सवाल इस वीडियो के दौरान आता हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो तो ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और भी दोस्तों को बताना ना भूलें जिनको भी सीएमए कोर्स करना है। दोस्तों, सीएमए ज्वाइन करने के पहले आपके मन में जितना भी सवाल आ सकता है उन सब का जवाब हम लोग इस वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि सीएमए का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएमए? इट इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहले ये डिग्री का नाम CWA होता था, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। बाद में इंस्टीट्यूट ने इसे चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन शॉर्ट आप कॉस्ट अकाउंटेंट भी कह सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि ये डिग्री है कि डिप्लोमा है। इसे हम डिग्री कहते हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी उपाधि यानी कि एकेडमिक एक्कोलेड अगर कोई ऐसे बॉडी से दी जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है तो उसे हम डिग्री कहते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट के एक्ट में इनेक्ट की गई है। गवर्नमेंट इसे इनेक्ट किया है अपने रूल्स के हिसाब से, इसलिए इसकी दी हुई उपाधि को हम लोग डिग्री कहते हैं, ये डिप्लोमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीएमए कोर्स फुल टाइम कोर्स है कि पार्ट टाइम कोर्स है, यानी कि इसको पढ़ने के लिए फुल टाइम अवेलेबल होना ज़रूरी है कि हम पार्ट टाइम में कुछ और पढ़ते पढ़ते या फिर हम जॉब करते करते इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप इसे पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। ये कोर्स कोई कंपल्सरी अटेंडेंस कहीं पर नहीं मांगता है। कुछ प्रोग्राम्स इनके ड्यूरिंग द कोर्स होते हैं जिसको आपको कंपल्सरी अटेंड करना पड़ता है, उस समय आप छुट्टियां ले सकते हैं। इस कोर्स का एक स्पेसिफिक ब्यूटी है कि इसमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है बिफोर अपीयरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। और उसकी ब्यूटी ये है कि आप अगर ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप ऐसे जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर लेगा
कि वो कंपनी इंस्टीट्यूट के क्राइटेरिया से मैच हो रही है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर हैं तो मिनिमम टर्नओवर 2 करोड़ है, और सर्विस कंपनी है तो मिनिमम उनकी रेवेन्यू 50 लाख है। अगर क्राइटेरिया मैच होती है जहाँ पे भी आप जॉब करें तो आपका जॉब ट्रेनिंग को एग्जाम करवा देगा। ऐसा और किसी कोर्स में नहीं होता, ना आपके सीए में होता है ना सीएस में होता है। ये एग्जाम्शन ऑफ ट्रेनिंग बाय डूइंग जॉब इन एनी अदर कंपनी विच मीट्स दिस क्राइटेरिया वेरी इजीली, ये एग्जाम्शन और कहीं नहीं मिलता है, ये सीएमए कोर्स में मिलता है। तो बिल्कुल आप जॉब करते करते इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या और कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं उसके साथ भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस कोर्स में कितने लेवल्स हैं। इस कोर्स में 3 पड़ाव हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। 3 लेवल हैं। 3 लेवल से आप पास होंगे तब आप सीएमए कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एंट्री रूट क्या है। दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन के 2 रूट हैं, एक फाउंडेशन रूट है और एक डायरेक्ट एंट्री रूट है। फाउंडेशन रूट के लिए क्राइटेरिया है सिर्फ आपको क्लास 12 पास होना है किसी भी स्ट्रीम से। क्लास 12 पास होना है किसी भी स्ट्रीम से जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस बोर्ड को रिकॉग्नाइज करती है उस बोर्ड से आपको क्लास 12 पास होना है, तो आप फाउंडेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं। फाउंडेशन के बाद आपको इंटरमीडिएट देना है और फिर फाइनल देना है। और अगर दूसरे रूट से जाएं, डायरेक्ट रूट से, सो डायरेक्ट रूट में आप सीधे इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देते हैं। फाउंडेशन एग्ज़ाम आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो कब एग्जाम्प्ट होता है? पहला सिनेरियो है कि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन में, उसमें कोई मार्क्स की एलिजिबिलिटी नहीं है। ये इस कोर्स की दूसरी ब्यूटी है कि इसमें कोई मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सीए करने जाते हैं तो 55% मिनिमम स्कोर वहाँ पर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो अगर यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में कोई भी मार्क्स आए हुए हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम के फाउंडेशन को अगर आप पास कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री में आ सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको साथ में सीएमए कोर्स करना है तो आप चार्टर्ड का इंटरमीडिएट पास करके इसके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सो डायरेक्ट एंट्री रूट में आप सीधा इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हो और फिर फाइनल एग्ज़ाम देकर सीएमए बनते हो। नेक्स्ट सवाल आता है कि सर इसमें पेपर्स कितने हैं। देखिए, फाउंडेशन में है 4 पेपर, इंटर में है 8 पेपर, टोटल हुए अभी तक 12, और फाइनल में है फिर से 8 पेपर, यानी कि कुल मिला के हो गए 20 पेपर। तो टोटल अभी आपको 20 पेपर्स देने पड़ते हैं, ऑल कंबाइंड, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। अगर आप डायरेक्ट रूट से आएंगे तो फाउंडेशन का 4 पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी इंटर का 8 और फाइनल का 8 देना पड़ेगा, 16। नेक्स्ट सवाल आता है कि सर मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं सीएमए ऑप्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ऑप्ट कर सकते हैं। सीएमए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इंटरमीडिएट रूट से जाएंगे। तो इंटरमीडिएट में ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमर्स ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप साइंस ग्रेजुएट है, डायरेक्ट आप इंटर वाले रूट में जाओगे तो आपका कॉमर्स का बेसिक्स एज इन थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत आपका अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। उन बेसिक क्लासेस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, बेसिक्स ऑफ FM वाले कोर्सेज को कर लेंगे तो आप तैयार हो जाएंगे इंटरमीडिएट में आने के लिए, इवन इफ़ यू आर अ साइंस ग्रेजुएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या CMA कोर्स सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए या कॉमर्स वालों के लिए है? तो इसका जवाब है कि देखिए, कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है फाइनेंस डिवीज़न के हिसाब से, जिनका मेन रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, कोटेशन निकालना है, कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, रिस्क असेसमेंट करना है।
मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करना है, MIS बनाना है, ये मेन रोल्स हैं एक CMA के। तो उसी के इर्द गिर्द ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, अगर आपने पहले कॉमर्स नहीं पढ़ा है तो भी आप CMA कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भी स्टूडेंट्स रहे हुए हैं जो डिफरेंट स्ट्रीम से आकर CMA कोर्स को पास किए हैं। उसके लिए आपको इंटर में जाने के पहले कुछ बेसिक्स कर लेना चाहिए, और वो बेसिक्स भी हमारे YouTube चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट के फ्रीली अवेलेबल है। आप आराम से उसको अवेल करिए, पहले से थोड़ा से प्रिपेयर हो जाइए, फिर इंटरमीडिएट की तैयारी करिए। वो बेसिक क्लासेस कोई भी सीख सकते हैं, उसमें सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट को ही सीखना है ऐसा नहीं है। जिसको मनी का लैंग्वेज समझ में आता है, रुपया पैसा समझ में आता है, वो बेसिक समझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हमें पेपर के नाम बता देंगे, सब्जेक्ट के नाम बता देंगे तीनों लेवल में? तो जवाब है बिल्कुल बता देंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं फाउंडेशन में जैसा कि मैंने बताया था 4 पेपर हैं। पेपर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, पेपर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, पेपर 3 फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स, पेपर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर इंटरमीडिएट में आते हैं 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, एक ग्रुप में 4 पेपर है। ग्रुप 1 में पेपर 5 से स्टार्ट होगा, 4 क्योंकि फाउंडेशन तक हो गया। पेपर 5 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 6 इज लॉ एंड एथिक्स, पेपर 7 इज डायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर 8 इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हुआ ग्रुप 1। नेक्स्ट आ रहा है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में पहला पेपर है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पेपर 10 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 11 है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर 12 है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं फाइनल में फिर 2 ग्रुप है, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ग्रुप 3 में 4 पेपर, ग्रुप 4 में 4 पेपर। काउंटिंग चालू होगा इंटर के बाद से, यानी कि अब पेपर 13 आएगा ग्रुप 3 का पहला पेपर, वो है कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस। पेपर 14 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 15 है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, पेपर 16 है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये हुआ ग्रुप 3। देन ग्रुप 4 दैट इज द लास्ट ग्रुप, उसमें है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर 17, पेपर 18 है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, पेपर 19 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर 20 है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। सो गाइज दिस इज ऑल द पेपर्स और द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव इन CMA कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर क्या आप एक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक दे देंगे जिसमें CMA के प्रोस्पेक्टस है, आप उस लिंक से पूरा का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर CMA कोर्स करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, फीस कितना लगेगा? तो फ्रेंड्स वन ऑफ सबसे इनएक्सपेंसिव कोर्स CMA कोर्स माना जाता है, जिसका ROI फर्स्ट सैलरी में पूरा निकल जाता है। मतलब आप CMA के इंस्टीट्यूट को जितना भी फीस देते हैं, पहली सैलरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, दूसरी सैलरी भी पूरा नहीं लगेगा, आपका पूरा का पूरा रुपया रिकवर हो जाता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस CMA कोर्स। फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट आपसे कुछ 6,000 रुपीज़ लेता है रजिस्ट्रेशन करने का, इंटरमीडिएट में आपसे कुछ अराउंड 23,000 to 24,000 रुपीज़ फीस लेता है, एंड सेम फाइनल में 25,000 तक फीस लेता है। सो कुल मिला के 50 to 55,000 का ही इन्वेस्टमेंट आपका इंस्टीट्यूट के साथ होता है। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का एक नॉमिनल फीस आपको हर बार देना पड़ता है। सो टोटल में समझ लेते हैं, अगर हायर साइड में 10,000 अगर एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह के फीस लगे तो 65,000 में यू आर डन विद द इंस्टीट्यूट पार्ट। रेस्ट इसके अलावा जैसे आप कोचिंग क्लास लेते हो, जहाँ पर भी लेते हो, अलग अलग कोचिंग क्लास की अलग अलग फ़ीस होती है जो लेवल वाइज आपको इनकर करने पड़ते हैं। आप सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज आजकल ऑनलाइन वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, उससे भी पढ़ा जा सकता है। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कोचिंग चाहिए तो सब्जेक्ट वाइज भी कोचिंग मिलते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको वीकनेसेस लगे आप उसमें लीजिए, या फिर आप फर्स्ट डे से बेस्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वैसे ले सकते हैं। तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे जैसे लेवल आप बढ़ते हैं
फाउंडेशन में सबसे कम इन्वेस्टमेंट होता है, इंटर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और फाइनल में थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, बट वो ओवर अ स्पैन होता है, एक साथ कुछ भी रुपया नहीं लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये कोर्स तो हम कर लें, इसका स्कोप क्या है? सी स्कोप में दो बात आती है, एक आप जॉब कर सकते हैं, दूसरा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जॉब यदि आप करते हैं तो जॉब के लिए PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बहुत तेज़ी से कॉस्ट अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर कॉस्ट डिपार्टमेंट मैंडेटरी होता है और उन्हें अपना कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो हायर करते ही करते हैं। उनका एक रूल है, उनके कंडीशंस हैं कि वहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं उनको लेकर, और वो कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करना पसंद करते हैं। और ये हर कॉस्ट अकाउंटेंट का एक ड्रीम जॉब भी होता है कि PSU में एक बार घुस गए तो सेट हो गए। सेकेंडली, बहुत सारे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स को हायर कर रहे हैं फॉर देयर एबिलिटी टू हैंडल ऑल द स्ट्रीम ऑफ फाइनेंस। थर्डली, अभी तो बैंक्स भी और NBFCs भी इनको हायर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी है फाइनेंस को समझने की, रिस्क को असेस करने की, कैलकुलेशंस करने की, तो वो भी हायर कर रहे हैं। हाल में तो IT कंपनीज भी आके हायर करने लगी हैं और वन ऑफ द बेस्ट पे ऑफर करने लगी हैं। एवरेज पे एज पर CMA इंस्टीट्यूट ₹8 लाख पर एनम दिया जाता है, किसी को उससे भी ज़्यादा मिलता है, किसी को उससे कम भी मिलता है, सो उसका एवरेज आया 8 लाख, और हाईएस्ट पे अप टू 20 लाख भी गया है PSU में और नॉन PSU में भी। अगर आप सेकेंड स्कोप में आते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप अपने नाम पर प्रोप्राइटरशिप फर्म या अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो ऑलरेडी CMA क्वालिफाइड है, कोई पुराने या फिर साथ में जो क्वालिफाई हुए, उनके साथ मिलकर एक CMA प्रैक्टिस फर्म खोल सकते हैं। फिर आप इंस्टीट्यूट से इम्पैनल हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट आपके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डिफरेंट PSUs से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आता है, आप उसको करते हैं, एज वेल एज आप अपनी कैपेबिलिटी पे भी क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देकर अर्न कर सकते हैं। आपकी सर्विसेज GST कंसल्टेंसी या रिटर्न फाइलिंग या फिर GST रिलेटेड जितना भी प्रोसीजरल काम है, वैसे ही इनकम टैक्स रिलेटेड जितना भी प्रोसीजरल काम है या कंसल्टेंसी, कॉस्ट ऑडिटर तो आप ही हो सकते हैं और कोई हो ही नहीं सकता किसी भी कंपनी के, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाने का काम और ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या MIS या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जैसा जॉब आप कर सकते हैं। मतलब इन जनरल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे अपने CA फर्म को चलाते हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट भी अपने CA फर्म को यानी कॉस्ट अकाउंटेंट्स फर्म को चला सकते हैं। और आपको फर्म चलाने के लिए जो इंटर्न्स की ज़रूरत पड़ती है, वो इंटर्न्स आपके ये CMA के स्टूडेंट्स ही होते हैं, जिनको इंस्टीट्यूट आपके तरफ रूट भी करते रहता है। अगर आप इंस्टीट्यूट में अपने रिक्वायरमेंट्स डालते हैं तो आपको अच्छे मैन पावर भी मिलते हैं अपने फर्म को सपोर्ट करने के लिए, राइट। सो दिस इज़ हाउ द इंस्टीट्यूट हैज़ डिज़ाइन द स्कोप। हाउएवर समथिंग आई फील विच आई वांट टू ऐड कि एक सबसे बढ़िया सुंदर चीज़ होता है कि जब इतना सब्जेक्ट्स जो आप CMA कोर्स में पढ़ लेते हो, आप में अपने आप में इतना सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाता है। मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब खुद पे आत्मनिर्भर जब आप हो जाते हो, इंडिपेंडेंट जब आप हो जाते हो, तो आपको इस नॉलेज से कुछ भी करने का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब भूखे तो नहीं मरेंगे। और यही हमारे हिसाब से हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट लक्ष्य था। हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाना इसीलिए शुरू किया था कि मेरा बच्चा कहीं पर भी जाए, कभी भी कहीं पर भी हो, भूखा तो ना मरे और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। दोस्तों, मेरे अनुभव से मैं 13 साल से, जैसा कि मैंने आपको बताया, CMA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखे अपने आँखों से कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो विलेजेस से आए थे पढ़ने के लिए, जिनको आप समझिए कि इंग्लिश ठीक से लिखना नहीं आ रहा था,
हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, गाइडेंस 100% विश्वास के साथ फॉलो किया हमारा, और वो CMA बने। जिनकी घर झोपड़ी झोपड़ी में होती है, वो लोग जैसे बच्चे आए और आज अपना मकान बना लिए, अपने गांव में ज़मीन ले लिए, माँ बाप को प्लेन में घुमा के तीर्थ विर्थ करा रहे हैं, हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, और CMA पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसके बाद इंटरनेशनल डिग्रीज भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, शादी वादी भी हो गई है, एंड लिविंग अ वेरी हैपनिंग लाइफ। और मेरे पास अनगिनत एग्जांपल्स है, कभी आप पर्सनली मिलोगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। मेरे फेसबुक प्रोफाइल में चल जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो CMA, आप बस उसी को फॉलो कर लीजिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं किन किन की बात कर रहा हूँ। मैं पर्सनली उनके नाम यहाँ नहीं ले सकता, मेरे पास परमिशन नहीं है उनका नाम लेने के लिए, लेकिन मैं उनको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने देखी है कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है। बहुत बार स्टूडेंट सरप्राइज़ में मिलने आ जाते हैं और बताते हैं, सर ये डिग्री ने तो ज़िंदगी बदल दी। क्या दिया नहीं दिया उसका तो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जो थे और आज जो हैं उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कहते हैं ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा एक परिवार में आता है जो उस पूरे परिवार को अपलिफ्ट करके कहीं एक लेवल पे ले जाता है, उस पूरे परिवार की गरीबी को दूर करा देता है। और वो कैसे होता है, वो एक अच्छी पढ़ाई से बहुत अच्छा पॉसिबल हो जाता है, और वैसी ये पढ़ाई है CMA। हालांकि और भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और वो भी बहुत ही अच्छे हैं, बट वन ऑफ दैट इज़ ऑल्सो CMA, जिसको करके मैंने अपने आंखों से अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदलती देखी है। और मुझे आशा है कि अगर आप भी CMA करेंगे तो आप अपनी ही ज़िंदगी नहीं, अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी को बदल सकेंगे। एक बोलते हैं ना, बैठा दिया फलक पे खाक से उठा के, तो खाक से उठा के आप शायद उनको फलक पे बैठा तो सकेंगे, कि पॉसिबल है। ये है आपका CMA कोर्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बेझिझक इस नंबर पे डायल करें और मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि आपको कोई और सवाल का जवाब चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, एंड आई रियली वांट टू सी यू in the CMA course. Take care. All the best.